वीणावर्धनमण्डकरया श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचर्य शंकर भक्ति देवेश्वरावन्ता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेज्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। माँ वीणापाणी के समक्ष एवं माँ भारती के समक्ष सम्मानीय संचालक महोदय, सम्मानीय एडमिन सर और आदरणीय प्राचार्य महोदय दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और हम सभी एक बार तालियां बजाकर माँ भारती का सम्मान करें और सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात अब सम्मान बेला आरंभ होती है। मंच पर उपस्थित सम्मानीय संचालक महोदय, एमपी कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी, राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत सम्मानीय एडमिन सर, सम्मानीय प्रसाद सर, हमारी परम आदरणीय और इस विद्यालय की नींव का पत्थर, जिनकी शीतल छाया के नीचे ये पूरा विद्यालय पल्लवित हुआ, ऐसी हमारी परम आदरणीय परम सम्मानीय बड़ी मैम और हमारे बीच उपस्थित हमारी दूसरी शाखा हिंदी मीडियम से हमारे परम सम्मानीय दीपक सर, आप सभी का एक बार हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए, श्री गणेश करने के लिए माँ वाणी की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आवाज देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं साक्षात जिनके कंठ में माँ वाणी वास करती हैं, ऐसी हमारी बड़ी बहन आदरणीय पूनम जैन, आप सादर आमंत्रित हैं माँ शारदा की वंदना के लिए। स्वागत है। स्वागत है सरस्वती वंदना। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव
सुगंध को नव पर नव सर दे, वीणा वादनी वर दे, वीणा वादनी वर दे। धन्यवाद। जिनके शब्दों में मिश्री सी घुली हो, ऐसी परम आदरणीय श्रीमती पूनम जैन, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आरंभ, और जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। बहुत बहुत आभार। और आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक भी बूंद लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम न होने देंगे। इस कार्यक्रम को आधार देने के लिए मैं आप सबके समक्ष आमंत्रित करता हूं एक युवा कवि, वीर रस का उभरता सूर्य भाई ठाकुर जितेंद्र सिंह, जो निश्चित ही अपना वक्तव्य एवं काव्यवाच से इस कार्यक्रम का नींव का पत्थर साबित होंगे। भाई जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम को आधार प्रदान करें। स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े सर, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य मैडम, सम्माननीय दीपक जोशी सर, आदरणीय आकाश दुबे सर, उपस्थित समस्त मेरे शिक्षक साथी, उपस्थित प्यारे बच्चों और लाइव जो भी बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को जितेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से हार्दिक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज वो दिन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व हम यहाँ पर मना रहे हैं और पिछले 73 वर्षों से इसे हम लगातार मनाते आ रहे हैं। और हर साल जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक नई बुलंदी के साथ, एक नई ऊंचाई के साथ भारत प्रतिष्ठित होकर के एक एक कदम आगे बढ़ता है। मैं अपने काव्य पाठ से आज के इस समारोह को गति देना चाहता हूँ कि रक्त में प्रवाह सिर्फ भारती के नाम का है। ये खून में 24 घंटे केवल एक नाम चलता है, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरे तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। शास्त्रों में लिखा है कि हिमालय से आरंभ होकर के हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा बनाया गया एक देश है जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। और आज हजारों वर्षों के उपरांत भी हमने उसे सुरक्षित रखा है कि आज भी भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ही विस्तृत है। तो रक्त में प्रवाह सिर्फ भारती के नाम का है, भारती की नाम की ही जय जयकार छाई है। धरती गगन और चारे ये दिशाएं गूंजे, फिर माता भारती ने भारी अंगड़ाई है। विश्व में प्रकाश यदि भारती के नाम का है तो भारती सुतों ने जान अपनी लगाई है। और पुष्प कम हुए जब आरती के थाल में तो भारती सुतों ने काट गर्दनें चढ़ाई हैं, भारती सुतों ने काट गर्दनें चढ़ाई हैं। उन भारतीय सुतों के बलिदानों का और उनके त्याग का ये परिणाम है कि भारत आज विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता और उसका आयोजन भारत करने वाला है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष अधिकार प्राप्त देशों में शीघ्र शामिल होने वाला है और हिंदी भाषा इनमें बहुत जल्दी शामिल होगी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैनिक शक्ति है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे समृद्ध और शक्तिशाली देश को बनाकर हमारे पूर्वजों ने हमें सौंप कर गए हैं, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। और जब मैं कहता हूं कि हमें इस राष्ट्र का निर्माण करना है, त्याग करना है, तो मैं किस त्याग की बात करता हूं? मैं बात करता हूं अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति प्रगति करे और एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे, न भूतो न भविष्यति,
मैं इसकी बात करता हूँ। व्यक्ति विकास करेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा। मैं नमन करता हूँ धौम्य, च्यवन, विश्वामित्र, संदीपनी, द्रोण, वशिष्ठ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ईश, केल, कट, मुंडक, भरद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, अत्रि और कपिल मुनि जैसे महान ऋषियों को, जिन्होंने इस धरा पर ज्ञान का प्रवाह करके इस भारत भूमि को ज्ञान का केंद्र बनाया, जिनकी तपस्या के बल पर ये भूमि देवभूमि के नाम से जानी जाती है, जिसे ईश्वर ने अवतार लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान धरती पर चुना। मैं नमन करता हूँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तिल्हाड़ा, वल्लभी, पुष्पगिरी, औदंतपुरी, शारदा मठ, सोमपुरा, जगद्दला, वाराणसी, कांचीपुरम और मणिखेत के उन महान विश्वविद्यालयों को, जो किसी कालखंड में इस भूमि पर ज्ञान का एकमात्र स्रोत हुआ करते थे, मैं उन विद्यालयों की रज को अपने माथे पर धारण करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं नमन करता हूँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे महान वेदों को, जिनका संकलन ऋषियों ने ईश्वर के वचनों के आदेश पर किया और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। मैं नमन करता हूँ ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य और गरुड़ पुराण को और उनके महान लेखक महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्रों को, जिन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं का संकलन कहानियों के रूप में करके ये पुराण हमें प्रस्तुत किए और ब्रह्म विद्या के लुप्त तथ्यों को अत्यंत सरल भाषा में समझाकर जनमानस को प्रदान किया। भारत सदैव शांति और धर्म की भूमि बना रहा और मैं आशा करता हूं कि युगों युगों तक बना रहेगा। जो परंपरा अनवरत पिछले हजारों वर्षों से प्रवाहित होती आ रही है, उस प्रवाह को हमने निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और वो बढ़ता रहेगा। यूरोप एक समय सारी विश्व की राजनीति का केंद्र था, लेकिन एक योगी भारत से गया और उसने यूरोप में 1996 में घोषणा की कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तकनीकी है, धन है, साधन है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास संस्कृति नहीं है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में ये यूरोप तबाह हो जाएगा, यहाँ आंसू बहाने वाले नहीं बचेंगे। 1946 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब इस बात को 50 साल हो चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना सत्य हुआ। उन्होंने हमेशा कहा है कि इस दुनिया को जितनी आवश्यकता हथियारों की नहीं है, तकनीकी की नहीं है, उससे ज्यादा आवश्यकता संस्कृति के ज्ञान की है, और वो ज्ञान भारत ने सदैव दिया है। मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम सहर्ष स्वीकार लो यदि मात्र राष्ट्र के संताप को, तुम सहर्ष स्वीकार लो यदि राष्ट्र के संताप को, हृदय में एक लपट जलती होना चाहिए। मैं अपने हर व्याख्यान में ये बात कहता हूँ, हर भाषण में मैंने कहा है कि इस राष्ट्र के युवाओं के भीतर, इस देश के लोगों के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और उपनिषदों का जो महान वाक्य कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निरोध, जिसको स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का ध्येय वाक्य बनाया, और वही मैं कहता हूं कि तुम सहर्ष स्वीकार लो यदि राष्ट्र के संताप को, तो कैसे मुक्त करेंगे हम मातृभूमि के पाप को। ऐ राष्ट्र की संतान सुन लो, सौगंध है ये आपको, सहज ही भूल न जाना तुम पूर्वजों के ताप को। और भारती को नोचने जब भेड़िए ललचा रहे हो, देश के सम्मान को जब देशद्रोही खा रहे हो, सभ्यता का नाश करने जब लपट बरसा रहे हो, देश को बर्बाद करने जब हृदय हंसा रहे हैं, तब सुनो हे पुत्र माँ के भारती की लाज को, हम ये दोनों हाथ से माँ के मुकुट सरताज को, हम सर्वस्व अपना भारती की चरण रज में वार देंगे और अपनी पीढ़ियों को एक नया संसार देंगे, और अपनी पीढ़ियों को एक नया। इस शुभकामना के साथ कि राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करे, यहाँ खुशहाली हो, सारे विश्व का नेता बनकर ये देश हमेशा रहा है और आने वाले समय में अंधकार के गर्त में जाती हुई दुनिया को ये रास्ता दिखाए, ज्ञान का प्रकाश फिर से विश्व में फैले, हथियारों की होड़ समाप्त हो और हम सुखी से, शांति से, सुसंयत होकर के इस जीवन को जिए, मानव के जीवन का विकास हो, उत्थान हो। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अद्भुत काव्य पाठ भाई जितेंद्र के लिए, और इनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नंगों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत,
सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, है जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, है जहां तक भाला जाए। और इसी के पश्चात हमारे बीच में ये हमारा सौभाग्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ना सिर्फ हम ये नारा बोलते हैं बल्कि इसको हम करके भी दिखाते हैं। हमारे विद्यालय में हर राज्य से एक शिक्षक यहाँ पे उपस्थित है, ये हमारा गौरव है। ये गौरव सभी को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे उड़ीसा से भी हमारे यहाँ पे एक शिक्षिका हैं और हमारे यहाँ पे पहले सिक्किम से भी शिक्षक रह चुके हैं, तमिलनाडु से भी हमारे पास शिक्षक हैं। तो ये हमारा गौरव है कि हमारे बीच में एक युवा शिक्षक हमारे बीच में तमिलनाडु से उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं, अपना वक्तव्य रखें और वो अपनी ही भाषा में एक कविता या गीत भी वो अपना गाना चाहेंगे। तो वे सादर आमंत्रित हैं और उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौला फौलाद का, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक वो डटे रहे तभी तो देश आजाद हुआ। भाई कदयवन सर, प्लीज स्वागत है आपका। Good morning, most honorable director sir and polite principal ma'am and awesome administrator sir and valuable vice principal sir, special chief guest and educational teachers and all my dear students. Once again, I would like to welcome you all to this national festival celebration at MP Convent CBSE School, Badi. And I would like to wish to the principal ma'am, once again wish you happy birthday ma'am. And today I am very happy because it is showing our unity. Because I am from Tamil Nadu, I am staying here in Madhya Pradesh. The reason is behind only the unity. We have the much unity. There is no any festival celebrated this much unity. Pongal is celebrated in Tamil Nadu, Onam is celebrated in Kerala, Bihu is celebrated in Assam, Baisakhi is celebrated in Punjab, but our Independence Day and Republic Day only celebrated from Kanyakumari to Kashmir, all over India. So it's really happy to get such an enjoyment in our country. I pray to the God that we have to keep our unity. We should not lose our unity. No one can break this unity. Then only our country will develop. So this is my prayer to the God. And I would like to ask the question to you. Why should we celebrate the Independence Day and Republic Day with a procession and rally and parade? We are celebrating with the flag hosting. Does anyone know the answer? Why do we celebrate like this method? This year, last 3 years, we are not celebrating well because of this pandemic situation. Otherwise, lot of programs, dance program and singing competition, many competition with the students, lot of students we are celebrating. Students are getting lot of enjoyment in the school during the Independence and Republic Day. They have no classes, but they are enjoying this national festival. Do you know why do we celebrate it with parade? Does anyone can tell the answer? Rally and parade, why do we conduct in Red Fort? Okay, I will tell you. I don't know that you are understanding or not properly. That's why also you may not give the answer or maybe the hesitation. This is a big reason. Do not feel hesitation. Just tell me. I don't know that I am speaking the perfect English. I am speaking that people should understand my language. That's why I am speaking the simple language. I don't want to make the perfect. So you don't think about we are speaking the good or not. Just, if anyone asks you the question, you just tell me something. Okay, so the parade and procession or the rally also, we are showing our unity. Okay, we have this much troop, we have the army force, we have the navy force, we have this much weapons. No one can attack us easily. We are always ready for the war.
So we are showing that our unity. And in procession also, we can see the different cultural events, we can see the different, how can I say, we can see the different civilizations of the each state. So this is also, see, Tamil Nadu people culture is different and Kashmir people culture is different. Gujarat people and Bengali people, their culture are different. But also we are all unity. We are telling, proud to say that we are Indians. So that unity should be always continue in our life, in our India. So I think I would like to go back, and before going, I will deliver the patriotic song in Tamil song. Can I sing? I think you have heard this song in Hindi. Okay. அங்கும் அங்கும் இங்கும் இங்கும் சுற்றி சுற்றி திரிந்தேன், சின்ன சின்ன பறவை போல் திசை எங்கும் பறந்தேன், வெயிலிலும் மழையிலும் விட்டு விட்டு அலைந்தேன், முகவரி எதுவென்று முகம் தொலைத்தேன், மனம் பித்தாய் போனதே உன்னை கண்கள் தேடுதே, தொட கைகள் மீளுதே, இதயம் துடிக்கின்றதே, எங்கும் உன் போல் பாசம் இல்லை ஆதலால் உன் மடி தேடினேன், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். வண்ண வண்ண கனவுகள் கருவுக்குள் வளர்த்தாய், வந்து மண்ணில் பிறந்ததும் மலர்களை கொடுத்தாய், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கடல்களை கொடுத்தாய், நந்தவண்ணம் நட்டு வைக்க நதி கொடுத்தாய், உந்தன் மார்போடு அணைத்தாய், என்னை ஆளாக்கி வளர்த்தாய், சுகவான் ஒன்று கொடுத்தாய், பச்சை வயல்களை பரிசளித்தாய், பொங்கும் இன்பம் எங்கும் தந்த கண்களும் நன்றியால் பொங்குதே, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். தாயே உன் பெயர் சொல்லும் போதே இதயத்தில் மின்னலை பாயுமே, இனி வரும் காலம் இளைஞனின் காலம், உன் கடல் மெல்லிசை பாடுமே, தாயவள் போல் ஒரு ஜீவன் இல்லை, அவள் காணடி போல் சொர்க்கம் வேறு இல்லை, தாய் மண்ணை போல் ஒரு பூமி இல்லை, பாரதம் எங்களின் சுவாசமே, தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம், தாய் மண்ணே வணக்கம். Thank you to all. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. यही भारत की विशेषता है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भोज, अलग अलग भाषाओं के बाद भी भारत एक है। और अब हम इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई की तरफ लेके चलते हैं। आंगन में बिखरे कांटों को चुनती हैं बेटियां। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी ये 4 पंक्तियां हैं। महेंद्र गिगोलिया जी, जो कि नरसिंहपुर से होते हैं, जो कि लाल किले से कविता पढ़ चुके हैं कि आंगन में बिखरे कांटों को चुनती हैं बेटियां, 2-2 कुलों के सपनों को बुनती हैं बेटियां। आंगन में बिखरे कांटों को चुनती हैं बेटियां, 2-2 कुलों के सपनों को बुनती हैं बेटियां। जितना मिले उतने में रहती हैं खुश सदा, जितना मिले उतने में
रहती हैं खुश सदा। आवाज दो बेटों को तो सुनती हैं बेटियां, आवाज दो बेटों को तो सुनती हैं बेटियां। ऐसी ही बेटियों का प्रतिनिधित्व करती एक बेटी, एक बहन हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय पूनम जैन, जो कि एक बहुत सुंदर देशभक्ति गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और आप फिक्र न करें, जैसे कि 1 जनवरी को आकर्षण का केंद्र बाटियां थी, तो आज भी नुकती है। I'd like to call Mrs. Fomsey. Please come to the stage and sing something, please, in your own language if you want, please.
good morning to the respected Director Sir, Administrator Sir, teachers, and to you all. First of all, I wish you a very, very happy Republic Day, and I would like to give a special thanks to our Director Sir for giving me an opportunity to speak about this special day. आप सभी को सुप्रभात। हम Hello, good morning everyone. My name is Phomsi Khongla. Okay, today I am giving you a small speech about the Republic Day. Okay, so a very good morning to respected Director Sir, Administrator Sir, Principal Ma'am, teachers, and to you all. First of all, I wish you a very, very happy Republic Day, and I would like to give a special thanks to our Director Sir for giving me an opportunity to speak about this special day. आप सभी को सुप्रभात। हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 रंग का अवस्त्रता नहीं, ये सारे देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान के अमर कहानी 26 जनवरी का युग पर्व समेत हुए हैं। उत्सव और सूर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पंख में अंकित है। सच ही कहा गया है, लाखों वतन के शहीदों को रंग लाया है, उच्चल रहा है जमाने में नाम ए आज़ादी। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र, गण प्लस तंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन को सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक और गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेताओं को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताओं में महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी जी, भगवत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर दी थी, और उनके ही महान कार्यों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में दर्ज है। नहीं सिर्फ लिखा, बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को गुलामी से आज़ाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुलाना नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आज़ाद से सांस ले रहे हैं। हमारे प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महा और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेती है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और अहिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकलना, फेंकना
है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में अंग्रेजों को हमारे देश से निकल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश को बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। अंत में मैं इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ। हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। माननीय संचालक महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय प्रशासक, एडमिन, आप सभी शिक्षक, आप सभी को जय हिंद, सादर नमस्कार। मेरी कविता मैं छंदों के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। महारानी लक्ष्मीबाई, आप वो चित्र याद करें, एक चित्र आपके समक्ष खींचने का प्रयास करता हूं कि समर भवानी लड़ने कुमार दानी बांध कमर, कलेजा देखो रण में दहाड़ती। कि समर भवानी लड़ने कुमार दानी बांध कमर, कलेजा देखो रण में दहाड़ती। कि पवन सवारी और खड़ग कटारी हाथ, अमर कहानी गढ़ने को अवतार थी। कि पवन सवारी और खड़ग कटारी हाथ, अमर कहानी गढ़ने को अवतार थी। तो दमन सुरारी करने को महारानी आज पकड़ फिरंगियों को रण में पछाड़ती। और नमन है रानी लक्ष्मीबाई स्वाभिमानी आज, वतन तुम्हारा ऋणी ऋणी है माँ भारती। वतन तुम्हारा ऋणी है माँ भारती, वतन तुम्हारा ऋणी ऋणी है माँ भारती। जब एक सैनिक सेना में जाता है, आए दिन खबरें छपती रहती है अखबारों में कि 23 साल की आयु में, 24 साल की आयु में विवाह होता है और देखते हैं कि अगले दिन ही जंग होती है और शहीद हो जाता है। तब ये एक जो सैनिक होता है वो क्या क्या बलिदान उसको करना पड़ता है। देखिए कि लहु तुन लाल लाल कुमकुम सागुलाल, जय जय माता भारती के भाल पे सजा दिया। कि माई का दुलार भूल, बापू का वो प्यार भूल, बहन की राखी को भी तूने बिसरा दिया। तो पत्नी की भीनी मुस्कान को भी रखता, तो पत्नी की भीनी मुस्कान को भी रखता। सारी सुख सुविधा को तूने ठुकरा दिया, मातृभूमि ऋण को चुकाया तूने काट शीश। भारती की आरती के थाल में सजा दिया, भारती की आरती के थाल में सजा दिया, भारती की आरती के थाल में सजा दिया। बहुत बहुत आभार। पुलवामा अटैक हुआ, उसके पश्चात पाकिस्तान के जो वजीर आलम हैं और उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, तो शांति के दूत बनने का ढोंग करते हैं, काम सदा करते हैं आता ताई का। और पीठ पर वार करने में नहीं वीरता है, पिया दूध है तो करे सामना सिपाही का, पिया दूध है तो करे सामना सिपाही का। कि बहुत किए हैं अपराध शिशुपाल जैसे, कि बहुत किए हैं अपराध शिशुपाल जैसे। अब न सहेंगे एक क्षण भी बुराई का, और घट भर जाएगा पापियों के पाप का। तो धार रूप चक्रधारी कृष्ण कन्हाई का, धार रूप चक्रधारी कृष्ण कन्हाई का। और चीन जो है, चीन के लिए एक छंद पढ़ता हूं कि ओढ़ के बासंती लाल, कि ओढ़ के बासंती लाल वन के अरि का काल। भारती की विपदा का हल बन जाइए, और एक बार 10 बार घात करे हर बार, करनी के निके तुम फल बन जाइए। एक बार 10 बार घात करे हर बार, करनी के निके तुम फल बन जाइए। कि शांति के राग अनुराग सब व्यर्थ हो तो, शांति के राग अनुराग सब व्यर्थ हो तो, सहज सुधा से अवनल बन जाइए। और घट भर जाए गर पापियों, सहज सुधा से अवनल बन जाइए। कि पान करे जिसे बने काल के भी महाकाल, नीलकंठ वाला हल हल बन जाइए, नीलकंठ वाला हल हल बन जाइए। और बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
so welcome. I would like to call Mrs. Anamika ma'am. Mrs. Anamika ma'am, please come on the stage for their song. बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. So please welcome to Anamika ma'am. Anamika ma'am, please come on the stage. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो. जब नागल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे
जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय What a fabulous performance. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. Enjoy romantic songs from the last decade on Ghana. ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है और ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। With this line, I would like to call Mr. Deepak sir. Sir, please come on the stage. Disconnected. ये सभी स्टाफ जनों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय संचालक महोदय, प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल सर, आकाश सर और उपस्थित मेरे स्टाफ के सभी मेंबर। आज गणतंत्र दिवस है। गण का अर्थ होता है जनता या पब्लिक और तंत्र का अर्थ होता है कानून। हमारे देश में गणतंत्र है यानी जनता का कानून चलता है, जनता शासन करती है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन संचालन में अपना योगदान नहीं देती, लेकिन विभिन्न प्रांतों से वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करती है। अपने मनपसंद प्रत्याशी को जो देश हित में या क्षेत्र के हित में कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को जनता चुनती है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में 47 के बाद 15 अगस्त के बाद कुछ समय तक अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए ही कानून चलते रहे। लेकिन हमारा देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं को मानने वाला देश है। इसलिए उनके बनाए हुए वो नियम कानून हमारे देश में सही तौर पर ठीक ढंग से नहीं उचित बैठते थे। इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता हुए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और
उन्हीं लोगों के प्रयास से एक देश का संविधान बना और उस संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद जी उस समिति के स्थायी अध्यक्ष थे। इन लोगों ने हमारे देश की रीति रिवाज और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कि हम, चूंकि हमारे देश में विविधता बहुत है और सबको हमें साथ लेके चलना है, तो उन सभी लोगों की संस्कृति का समावेश उसमें हो जाए, पहनावे, बोली, भाषा का समावेश संविधान में हो, इसके लिए एक नया संविधान बनाया और 26 जनवरी 50 से इसको लागू कर दिया। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी तो आप लोगों ने सभी इतने लोगों ने बोल चुके हैं कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, जिसको भी मैं भी, क्योंकि गणतंत्र की बात हो रही है तो हमारी देखिए भाषा और बोली, भाषाएं संविधान में 15 हैं और बोलियां सैकड़ों हैं। तो जो हमारे क्षेत्र की बोली है उसका पूरा गीत तो नहीं सुनाऊंगा, एक छोटा सा वो एक स्टेप उसकी सुनाऊंगा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 26 जनवरी जब आता है उस समय चारों तरफ खेतों में हरियाली होती है, फसलें लगी होती है। किसान अपनी फसलों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, में एक नई उमंग पैदा होती है, क्योंकि हरी भरी फसलें होती है चारों तरफ। उसको ध्यान में रखकर ये गीत लिखा गया था मेरे पिताजी द्वारा, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तब। उसकी थोड़ी सी लाइन मुझे याद है, मैं वो देखो के तन में आई है बाहर, किसान वाके मन डोले। देखो के तन में आई है बाहर, किसान वाके मन डोले। अब खेत का सीन, दूध दही घी छाछ मलाई गाय भैंस घर होनी। दूध दही घी छाछ मलाई गाय भैंस घर होनी। लिए कलेवा चली सलोनी, धर रोटी पर टोनी। पी के बीज नौ से, बीज ना कहते वो बांस वाले पंखे थे। पी तो आप सभी समझते हैं कि पी से कहा जाता है। पी के बीज नौ से करती बयार, किसान वाके मन दो। थैंक यू अगेन, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, और प्रिंसिपल मैडम को भी हम सभी लोगों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. Now, I would like to call to Mrs. Neeta ma'am. Ma'am, please come on stage for your performance. Please clap for her. Respected Director Sir, respected Principal Ma'am, respected Admin Sir, and all the teachers and dear students. Once again, from my side, Happy Republic Day to all of you. And for the respected Principal Ma'am, once again, Happy birthday. यहाँ एक सॉन्ग सुनाने आई हूँ मैं, उसके पहले एक
दो पंक्तियां है नफरत बुरी न पालो इसे, है नफरत बुरी न पालो इसे, दिलों में जो नफरत है निकालो उसे, न आपका न मेरा न इनका न उनका, ये अपना वतन है संभालो इसे, ये अपना वतन है संभालो इसे। सॉन्ग मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं दिल से गाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज माफी चाहूंगी। जब धीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की, सॉरी, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। वंस अगेन फिर से शुरू करती हूँ मैं। भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता यहाँ पहले आई, पहले जन्मी यहाँ पे, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी सदा, काली गोरी का भेद नहीं, हर दिल से हमारा आता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार आना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में की बात, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने
वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देखा, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सॉरी, गलती हुई है तो माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने तुरंत तैयार किया है, इसलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। लाइफ तभी सक्सेसफुल होती है जब हम ट्राई करते रहते हैं। ओके, सो जस्ट बी रिलैक्स नाउ। यह दिन है अभिमान का, है भारत माता के मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का, वीरों के बलिदान का। नाउ विद दिस लाइन आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर विवेक सर। सर, प्लीज कम एंड प्रेजेंट योर पोएट्री। थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैप फॉर मी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस राष्ट्रोत्सव के अवसर पर कल मैंने वीर रस के ऊपर एक कविता लिखी है। चूंकि आप में से कई लोगों को विदित है कि ये मेरी लेखनी का प्रमुख विषय नहीं है वीर रस, फिर भी मैंने कोशिश की है। उसमें जो भी कुछ त्रुटियां रही हों कृपया उनके लिए क्षमा प्रार्थी मैं पहले से हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी के सम्मुख अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया मेरे शब्दों को आशीष प्रदान करें। हम भारतवासी अपनी भूमि को माँ कहते हैं, हम भारतवासी अपनी भूमि को माँ कहते हैं। ये अनंत बलिदानों की भूमि, क्षणिक उत्सवों की छाह नहीं। हर राग पर विराग भारी है, हमें किंचित परवाह नहीं। झंझाओं को तूफानों को हम उन्मुक्त हृदय से सहते हैं। हम भारतवासी अपनी भूमि को माँ कहते हैं। स्त्रीत्व के सभी स्वरूपों में इस देश ने शक्ति की आराधना की है। हमने कभी जननी के धैर्य को कमजोर समझने की भूल नहीं की है। मुक्ति की अभिलाषा से ऊपर मातृभूमि की चरण वंदना को रखने वाले शौर्य चरित्र इसी भूमि पर हो सकते हैं। मुक्ति की अभिलाषा से ऊपर मातृभूमि की चरण वंदना को रखने वाले शौर्य चरित्र इसी भूमि पर हो सकते हैं। आश्रय के उद्देश्य से समर्पण तो शिशु की प्रवृत्ति है। आश्रय के उद्देश्य से समर्पण तो शिशु की प्रवृत्ति है। सेवा हेतु समर्पित तो जल दीप यहीं हो सकते हैं। इस पुण्य भूमि के गर्भ में सहस्त्रों वरदान संचित हैं। विपदाओं को हम क्रोधित माँ का क्षणिक संताप समझकर कहते हैं। हम भारतवासी अपनी भूमि को माँ कहते हैं। कई वीरों के जीवन समिधा हुए, कई वीरों के जीवन समिधा हुए इस यज्ञ वेदी के अर्चन में। धूनी के अंगार में धुआं हुए, रक्त का बहुत प्रभाव हुआ इस तर्पण में। सूरज कितनों के ही डूबे पर ये दीप प्रज्वलित सतत रहा। कईयों को शताब्दियां मिली हों, हमारा तो सहस्राब्दियों का गौरव रहा। इसी मातृभूमि की ममता है। हम नदियों और पहाड़ों को भी देवतुल्य कहते हैं। हम भारतवासी अपनी भूमि को माँ कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाउ, देश भक्तों से ही देश की आन है।
देशभक्तों से ही देश की शान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। With these lines, I would like to call a school admin sir, Mr. Prashad sir. Sir, please come and give us blessings. Please come, sir. Please clap for him. आदरणीय मंच, सम्मानीय कक्ष, आप सबको आज के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम ये पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो भारत की धरती पर हमने जन्म लिया। ये वो पवित्र भूमि है, ये वो पावन धरा है, ये वो पावन स्थली है जहाँ लोग जन्म लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तुते भारत भूभागे। हम धन्य हैं क्योंकि देवतागण भी अर्थात अनेकों लोग यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते। लेकिन जन्म लेने का तात्पर्य नहीं कि हम हमेशा अपने को विन विन पोजीशन में ही समझें। जन्म लेने के साथ साथ कुछ मिलने के साथ साथ हमारा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। हमने यहाँ जन्म तो प्राप्त कर लिया, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन उसके साथ हमारा कर्तव्य बढ़ गया। हमारा इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है, इसे हमें समझना होगा। आज हम बार बार दोहराते हैं अपने शहीदों की कुर्बानियों को, हम बार बार नाम लेते हैं गुलाम देश के विषय में, गुलाम देश की परिस्थितियों के विषय में, उस समय की परेशानियों के विषय में बार बार दोहराते हैं। दोहराना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आज हम जिस परिवेश में हैं, आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, उसके साथ उसका सामंजस्य भी हमें बैठाना होगा। हम जानते हैं चारों तरफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि आज हमारा देश विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। We are facing many types of challenges. ऐसे समय में अगर हम देखें तो हमारा विशेष दायित्व बनता है, हमारी विशेष ड्यूटी बनती है, विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोगों की, जो एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनकी विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनकी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माता माने जाते हैं। वो भविष्य के निर्माता माने जाते हैं। और इसमें मैंने शिक्षण संस्था का नाम लिया। टीचर्स के साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षण संस्थानों में, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे पास जो भविष्य होता है, जिनके भविष्य का हम निर्माण कर रहे होते हैं, वो केवल हमसे पढ़ता ही नहीं है, बल्कि वो हमें देख करके सीखता भी है। इसलिए जितने भी सदस्य हैं वे
ऐसा आचरण करें, इस परिवेश में ऐसा व्यवहार करें कि हमारे सामने जो भविष्य है, हमारे सामने जो बच्चे हैं, हमें देख करके, हमें सुन करके, हमारा आचरण परख करके वैसा ही आचरण करें जिससे एक सुनहरे भारत का निर्माण हो, जिससे एक सुनहरे भविष्य का निर्माण हो। इसलिए आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके विषय में हमें सोचना होगा कि हम उसका सामना कैसे करें, उन चुनौतियों को कैसे हम दूर करें, उन चुनौतियों से हम कैसे मुकाबला करें, हमें सिखाना होगा। लाइफ स्टाइल को उसी प्रकार से हमें बनाना होगा। हाँ, आज हम बार बार इम्यूनिटी पावर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। कहाँ गई वो पुरानी इम्यूनिटी पावर? हम सशक्त होते थे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। आज हमें उसके लिए अलग से डोज लेना पड़ रहा है, दवाइयां खानी पड़ रही हैं। क्यों? हमारी लाइफ स्टाइल चेंज है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उनको हम भूल चुके हैं। आज की परिस्थितियों में हम केवल फूंक फूंक करके कदम रखें, यही नहीं बताना है। हमें अपने भविष्य को, हम अपने बच्चों को, हम स्कूल में आने वाले सारे बच्चों को ऐसा लेसन दें जिससे वो अपने पुराने संस्कारों के साथ साथ सक्षम हो, समर्थ हो, सशक्त हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी है। और यदि हम इस कार्य में कहीं भी किमियागिरी करते हैं, कंजूसी करते हैं, नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। हमारा यहाँ जन्म लेना निरर्थक होगा। इसलिए हम सब हमेशा इस बात का चिंतन करें, मनन करें और सजग रहें, और ये हमेशा सोचते रहें कि जिस देवभूमि में जन्म लिया, जिस देवभूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Our admin sir, who always appreciate to the all students and always he guides to the all teachers in a best way, super way. Thank you so much, sir. Now, a good director is a brilliant light, illuminating the prism of light. ऐसे ही है बस हमारे डायरेक्टर सर। सो गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करे दुआ यही कि बुलंदियों पर लहराता रहे सदा तिरंगा हमारा, सदा तिरंगा हमारा। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आइडियल ऑफ बाड़ी एज आई थिंक आइडियल मिस्टर महेंद्र दुबे, डायरेक्टर ऑफ एमपी कॉन्वेंट सीबीएसई स्कूल। सर, प्लीज कम एंड प्लीज गिव योर ब्लेसिंग्स टू अस। एडमिन सर, प्रिंसिपल मैम और मेरे शिक्षक साथियों, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हैं। तो सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गणतंत्र जैसा दीपक सर ने बताया कि प्रजा का शासन है, संविधान हमारा बनके तैयार है और 75 साल हम लोगों ने आज़ादी के अमृत उत्सव मनाने की समय चल रहा है। तो ऐसे देश में हम
ऐसे देश का नव निर्माण करने की जवाबदारी हम लोगों के पास है। आप समझिए कि आजादी से पहले हम लोग हजारों साल गुलाम रहे हैं। हजारों साल गुलामी की बात होती है, पर करोड़ों साल पहले के इतिहास की बात कम होती है। करोड़ों साल से ये देश है, ये परंपराएं, हम लोगों का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। पर एक विडंबना कहना चाहिए कि हम लोग, हमारी गुलामी की चर्चाएं बहुत होती हैं, पर हमारे गौरवशाली इतिहास की चर्चाएं कम होती हैं। अच्छा लगा जितेंद्र सर को सुना मैंने कि उन्होंने हमारे वो ऋषि परंपरा से शुरू हुए और कहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे इंस्टीट्यूट थे, जहाँ हजारों गुरु हुआ करते थे। तो आप समझिए कि बच्चे कितने होते होंगे। हजारों ऋषि पर वहाँ पर अध्ययन करते थे और अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को अध्ययन कराते थे। तो उस गौरवशाली परंपरा के हम लोग हैं। हमें करोड़ों साल पहले हमारी नर्मदा बहती थी, जो डायनासोर के अवशेष मिले हैं उससे अवगत होता है। ऐसा नहीं है कि जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं नहीं है, गौरवशाली इतिहास है, जो आज विज्ञान उसे सिद्ध करता है कि हिंदुस्तान की धरती पे बहुत पहले से जीवन रहा है। उस जीवन को देखिए, उस दर्शन को देखिए, उस जीवन और दर्शन से हमें अब नवनिर्माण भारत का नवनिर्माण करना है। बीच का समय जो रहा ठीक है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष के साथ हमें आजादी दिलाई, उनके बलिदान को भी हम नहीं भूल सकते, उनको नमन करते हैं। इसलिए देश में 2 राष्ट्रीय पर्व हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, जिससे कि एक देश उस आजादी से बंधा रहे, उनको नमन करें और उस परंपरा को जो उन लोगों ने बलिदान की दी है, हम लोगों के पास वो हमारी धरोहर रहे। हमारे मन में भी वो बलिदान, उनको याद करके कि कैसा वो वीर भक्त थे कि वंदे मातरम कहते कहते प्राण दे दिए, जय भारत की बोलते बोलते गोलियों का खाते रहे और देश के लिए न्यौछावर करते रहे। वो समय हमें याद करना चाहिए, जिससे कि हम भी एक जोशीलेपन हमारे अंदर हमेशा बना रहे कि हमारे कर्तव्य जो मालिक ने हमें दिया है, जो हमने अपनी इच्छा से चुना है, जो हमने अपना जॉब डिसाइड किया है, उसे ईमानदारी से काम करते रहे। देश यही चाहता है, हर आदमी आज के समय में अपनी जवाबदारी समझ ले। कर्तव्य और अधिकार की बात बहुत होती है, कर्तव्य और अधिकार की बात हमें संविधान ने दिए भी हैं, पर हम चाहते हैं कि जो हमें प्रकृति कहती है, प्रकृति ने हमें जो सिखाया है, मानव के लिए जो प्रकृति बनी है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसने पहले कहा है कि देना सीखिए, काम करना सीखिए, अपनी जवाबदारियों को समझिए। वो देने वाला ऊपर वाला है, हमारे हाथ में जो काम है वो काम कीजिए। बहुत जरूरी है हमारी जो जवाबदारियां, हर आदमी अपनी जवाबदारी समझ ले। तो मैं नहीं समझता कि जो हिंदुस्तान में एक जो पुराना हम लोगों ने जो सुनी है कहानी है, उसी तरह का राम राज्य फिर से आ जाएगा। हर आदमी अपनी जवाबदारी समझ ले, अपना जो काम है वो ईमानदारी से करना सीख ले। देखिए, हम सीखने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नवनिर्माण भारत का निर्माण भी करना है। हमारे पास वो नौनिहाल है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में अतीत हमारा था, पर वर्तमान और भविष्य हमें गढ़ना है। इस हिंदुस्तान का भविष्य हमें गढ़ना है। हमारे बीच जो बच्चे हैं, हमने उनको अपना दायित्व सिखा दिया, तो वो नवनिर्माण भारत जो स्वर्णीय भारत होगा, वो काम में हम एक दीवार माने एक ईंट का काम करेंगे। आज देख रहे हैं कि पूरा भारत में नवनिर्माण की बात हो रही है। हमारे बड़े जोशीले प्रधानमंत्री पूरे टाइम 24 घंटे वो देश के हित की बात सोचते हैं। हम लोगों का सहयोग भी उनको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इस लीडर के साथ हमारा देश काफी आगे जा सकता है। तो वो उनका जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम अपना संकल्प मिला दीजिए। वो कैसे तिथियों को जोड़ते हैं, हर तिथि को उन्होंने, जैसे अभी देखा 23 तारीख को जनवरी को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम के दिवस के रूप में जोड़ दिया। 23 पहले 24 तारीख से हमारा गणतंत्र दिवस चालू होता था,
अब 23 जनवरी से शुरू होगा 26 जनवरी की। उन्होंने बहुत तारीखों को याद रखा है। वो अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि जहाँ जाते हैं बड़े बेफिक्र, वो देखते हैं हर चीज कहाँ क्या अच्छा होना चाहिए। दुनिया में वो घूमते हैं, लोग उनके पीछे बहुत टिप्पणी करते हैं कि वो दुनिया घूमते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि लोगों को घूमना चाहिए, सफर करना चाहिए। सफर इज जफर, सफलता की कुंजी है। जितना हम घूमेंगे दिमाग का हमारा विकास होगा। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश नवनिर्माण की ओर जा रहा है, तो हम लोगों का भी उनके साथ उनकी विचारधारा, उनके देखिए हमें देखना है उनकी मेहनत, पार्टी नहीं देखना है। पार्टी अलग चीज है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है, हमें उससे जुड़ना है। बहुत जरूरी है ऐसे लोग, अच्छे लोगों को हमें हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। जब हम अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात आएंगी। समाज में बुराइयां कब दूर होंगी जब हम बुराइयों की चर्चा नहीं करेंगे। अच्छाइयां कब बढ़ेंगी जब हम अच्छे लोगों की बात करेंगे। चारों तरफ हमें अच्छे लोगों का माहौल बन जाएगा। बीच में क्या है कि हम लोग बुराई की चर्चा करते हैं, 2, 5, 10 गलत लोगों की बुराइयां पूरे में हो जाती हैं और एक वो आ जाता है कि समाज में बुरे लोग हैं। ऐसा नहीं है। आज भी 95%, 95% लोग अच्छे हैं। हम लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिले, हमने कभी बुरे लोगों के साथ हमें नहीं मिला। हम तो ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया अच्छी है। जब हमारी सोच अच्छी रहेगी तो चारों तरफ वो माहौल बनेगा, क्योंकि विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है। विचारधारा से ही आदमी का निर्माण है। हम और आप में कहीं अलग है कोई चीज तो वो सिर्फ विचार है। व्यक्ति के विचार उसको आगे पहुंचाते हैं। मैंने पिछली स्पीच में भी ये कहा है, कई बार कहता हूं कि हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर ना करें। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम हमारी है और अच्छाइयों को शेयर करें। देखें आप, ये देश हमारा है। हम जब देश के हो जाते हैं तो कहा ना, हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने परिवार से बाहर निकलते हैं तो पूरा एक नगर या एक मोहल्ला आता है। मोहल्ले के बाद निकलते हैं तो नगर आता है। माने हमारा दायरा हमारी सोच से बढ़ता जाता है। हम घर तक सीमित रहते हैं तो 4-6 लोग रहते हैं, और जैसे ही हम पूरा बाड़ी की बात करते हैं तो काफी हमारी संख्या बढ़ जाती है, 20,000। और हम जब देश की बात करते हैं तो देश वही 1.5 अरब लोग भाई रहेंगे। हमारा परिवार जब बड़ा हो जाएगा, हमारा दायरा बढ़ गया, हमारा दायरा बढ़ गया, हमारी सोच बढ़ गई, तो ये सब चीजें हमारी हो गई। क्यों? राष्ट्रीय पर्व है, देश से जोड़ा है, माने हमारा भारत। हमारे भारत माने चारों तरफ हम हैं। ये हम जब मान लेंगे तो देखें हमारी प्रसन्नता, हंसने हंसाने की कई दिन होगी, हर खुशी हमारी होगी, हमारे देश की सफलता हमारी होगी। मानना शुरू कर दीजिए, हम सफल हो गए। सोच का फर्क है सिर्फ। कहीं कोई बड़ा है तो वो उसकी सोच से बड़ा है, धन से बड़ा नहीं है। ये हमको बच्चों को भी सिखाना है कि एक सेवा भाव हमेशा होना चाहिए। मानव जीवन है, भाईचारा होना चाहिए। आपस में हमें एक दूसरे के भाईचारे से रहना है, क्योंकि सबसे पहले तरक्की कब है? जब सुखी है, आनंद है, शांत मस्तिष्क से तो आनंद है। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी से घूमूं। आज हम लोगों के समाज में एक प्रथा बन गई कि पैसा सब कुछ है, साधन सब कुछ है। साधन से सुख नहीं है, ये हमें सिखाना है। सुख के लिए तो भाईचारा होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए और मस्तिष्क में शांति होना चाहिए। क्यों इम्यूनिटी की जरूरत पड़ रही है? कितने रोग आ रहे हैं? रोग कहाँ से आ रहे हैं? आज ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तनाव कहाँ से आ रहा है? दिमाग से आ रहा है। दिमाग माने विचार। आप विचारों को शांत कीजिए। विचार जितने कम होंगे आप उतने सशक्त होंगे, उतने जितने एकाग्र होंगे उतने मजबूत होंगे। तो हमें अपने विचारों को कम करना है। वही बात है कि विचारों को कब कम करेंगे? जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे। जब अपने काम तो अगल बगल झांकेंगे तो हमारे विचार बढ़ते हैं, और जब हम एकाग्र होंगे हमारे काम पर, हमारा दायित्व समझेंगे, हमें पड़ोसी क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। हमारा काम है पड़ोसी को देखना नहीं, अपने को देखने की बात होनी चाहिए। जहां अपना देखोगे तो अपनी कमियां भी हम देखने लगेंगे। जब हम अपनी कमियों को देखेंगे तो अच्छाइयां आ जाएंगी, पूरे समाज में अच्छाइयां फैल जाएंगी। जब अच्छाइयां फैल जाएंगी तो हमारा पूरा नगर और हमारा देश सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग बच्चों को एक ही शिक्षा दें कि कैसे अपनेपन से, भाईचारेपन से इस देश में मिलके रहें और प्रोग्रेस के लिए हमेशा चिंतन करते रहें। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। सर ने अभी कहा कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, हमको सिर्फ अपने पर फोकस करना है, देश अपने आप सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। नाउ अब इस प्रोग्राम के एंडिंग के लिए आई वुड लाइक टू टेक परमिशन सर। मरने का हमें कोई गम नहीं, लेकिन मरने का हमें कोई गम नहीं, लेकिन ऐ खुदा जिस मिट्टी में मिलूं, वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सर या मे बी फिनिश ना आफ्टर। ओके, सो प्रोग्राम को समाप्त करते हुए, फिनिश करते हुए, अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिस्टर आकाश को बुलाना चाहूँगी, बट आफ्टर दीज लाइन्स। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। ओके, सो प्लीज वेलकम आकाश सर, प्लीज कम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज क्लैप फॉर हिम। थैंक यू सो मच सर। Okay, thank you, ma'am. Honorable Mr. Mahendra Kumar Dubey, Director of MP Convent School, respected Principal ma'am, and Mr. Prasad sir, Admin of MP Convent School, all the teachers of the school, Principal of Hindi Medium Mr. Deepak Joshi sir, and all my colleagues and little children, good morning to all of you. And I want to say, first of all, Happy Republic Day. Here we are celebrating 73rd Republic Day, and we are conducting a very beautiful program. Now I want to say some lines. As you know that India is very vast country. There are so many religions, so many languages are there, so many castes are there. But remember that one thing, there is unity in diversity. There is unity and diversity. We are like a rainbow. There are so many colors of light. But remember only one thing. We are Indians. We are one nation, one country. Okay? In this program, there was so many warm speeches, nice poems, melodious songs are there. Now this program is going to end, so this is the time for gratitude. Now we are very thankful to our director sir for giving the precious time for us. And now we are very thankful to Mrs. Salja Dubey ma'am, Principal of MP Convent School, for giving her precious time for us. And our special thanks to our admin sir, Mr. Prasad sir of MP Convent School, for giving the guidance for this program. And also we are very thankful to our teachers, our PGTs and PRTs. And our special thanks to Mr. Saurabh sir for YouTube live streaming. And we are very thankful to Mr. Neeraj sir for sound system, and we are very thankful to Mr. Deepak Joshi sir, Principal of Hindi Medium School, and we are very thankful to Mr. Sunil sir, Manoj sir, Krishna sir, and all the teachers of MP Convent School. And also we are very thankful to our audience
audience, you are the teachers, you are all audience who listen this program very with full of joy and zeal. You have listened this program, so our special thanks goes to our audience, all the teachers, and now we are very thankful to our school family members also, Bhabba, Navda, Bia, Mukesh Bhai, Archana Didi, Jyoti Didi, and all the colleagues and all the school family members. So stay safe, stay healthy. Now this is the end of this program. Okay, stay safe and stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.